सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम पौष्टिक अल्पाहार योजना, क्रॉसवर्ड पुरस्कार और 2024 नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को वितरण किया गया उनके बारे में, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी चैंपियन बन गए हैं अभी, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसने प्रारंभ की? तो अभी सीएम पौष्टिक अल्पाहार योजना ये कहाँ प्रारंभ होने वाली है? और मैंने अभी एक मिल्क प्रोग्राम भी कराया था लास्ट क्लास में, तो उसको भी बताओ वो कहाँ स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये सीएम पौष्टिक अल्पाहार योजना भी कहाँ, ये गुजरात में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो गुजरात में स्टार्ट हो रही है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल इसकी शुरुआत करने वाले हैं, जो गुजरात के सीएम हैं। ठीक है, और इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन भी आपको पता होना चाहिए। तो टैगलाइन है पोषण भी पढ़ाई भी। तो पोषण भी और पढ़ाई भी। ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन है। और इसी में अच्छा, ये कहाँ स्टार्ट हो रही है पहले? तो ये गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो पहले भी चल रही थी, प्लस अभी नया बदलाव हुआ है बाल वाटिका। बाल वाटिका आप आंगनवाड़ी के नाम से समझ सकते हो। तो यहाँ इन दोनों जगह पे स्टार्ट हो रही है। और किसके लिए? क्लास 8 तक, मतलब 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, और एक गुजरात में एक योजना और चालू हुई है, जिसको क्या कहते हैं? दूध संजीवनी योजना। ठीक है, दूध संजीवनी योजना, इसमें क्या होने वाला है? दूध संजीवनी योजना में क्या होने वाला है बताओ? तो इसमें 200 ml का मिल्क मिलेगा। 200 ml फ्लेवर्ड, मतलब फ्लेवर्ड मिल्क मिलेगा। फ्लेवर्ड आप समझते हो ना, केसर वगैरह वाला मिल्क। ठीक है, तो 200 ml का फ्लेवर्ड मिल्क बच्चों को प्रदान किया जाएगा डेली। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिल्क प्रोग्राम में भी वो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई थी, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये पोषण का जो टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये आर्टिकल 47, जो कि डीपीएसपी में आता है। ठीक है, पार्ट 4। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्या पता पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता? तो अभी लेटेस्ट में किसने जीता था? केंजी लिली। ठीक है, तो केंजी लिली हो गई है मिस एआई, पहली मिस एआई है। तो केंजी लिली का नाम आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 24 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दरबार हाल का नाम बदलकर क्या? गणतंत्र मंडप के नाम से अब ये जाना जाएगा। ठीक है, तो गणतंत्र मंडप, पहले जिसको दरबार हाल के कहा जाता था, अब उसको गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। तो हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां 43 नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? तो ये मोइदम, आपने इसका नाम बहुत बार सुन चुका होगा। ये कहाँ है? असम में है। और क्या है ये? अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है, जिसको 43 नंबर का विश्व धरोहर बनाया गया। ठीक है, तो कब्रिस्तान था। ठीक है, ये चलो। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुस्तक के लिए क्रॉसवर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी लेटेस्ट में क्रॉसवर्ड पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो क्रॉसवर्ड पुरस्कार, तो क्रॉसवर्ड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? देखो इमेज देख सकते हो आप, इमेज से आप समझ पाओ तो ठीक है। तो KJS ढिल्लो। ठीक है, तो KJS ढिल्लो को दिया गया है ये सम्मान, और सॉरी पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है ना KJS ढिल्लो को प्रदान किया गया है। कौन सी बुक के लिए? इनकी एक बुक है जो पाकिस्तान के ऊपर है, मतलब पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल धो दिया है उस बुक में, कह सकते हो आप अपने। तो कितने गाजी आए? ठीक है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। ठीक है, तो ये इनकी बुक है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, मतलब तुम जैसे कितने आए और कितने गए, तुम जैसे आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये इनकी बुक है। इस बुक के लिए इनको क्रॉसवर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इसमें क्या क्या उल्लेख हुआ है तो वो भी आप देख लो या लिख लो। इसमें घटनाएं कौन कौन सी है? इस कश्मीरी पंडित के बारे में बताया गया। ठीक है, कश्मीरी पंडित जो भी हैं, ठीक है, तो कश्मीरी पंडित
कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए उनके बारे में बात की गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और इसमें क्या बात की गई, पुलवामा अटैक हुआ था उसके बारे में, तो पुलवामा अटैक के बारे में इसमें बात हुई है। और क्या है, बालाकोट, देखो बालाकोट जो एयर स्ट्राइक किया था ना अपन लोगों ने, उसके बारे में, ठीक है। तो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक, और एक घटना और है आर्टिकल 370 के बारे में, जो वहाँ से 370 का जो प्रभाव पड़ा जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बारे में ये सब घटनाएं इस बुक पर उल्लेखित हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्रॉसवर्ड पुरस्कार ये कंप्लीट हो गया। तो ये किसको मिला है अभी, KJS ढिल्लो को ये पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, इनको ये तस्वीर है, आप इनको पहचान लो। चलो, तो हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन, आपको पता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये बताओ। तो हुमायूं का मकबरा तो इसी के नीचे अंडरग्राउंड हुआ है, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरा के नीचे, ठीक है। तो हुमायूं के मकबरा जो कि दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली इसकी जगह है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, ओके। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये ध्रुव स्पेस को मंजूरी मिली है, ठीक है, ध्रुव स्पेस को ये परमिशन मिली है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है, ठीक है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, 100%, ठीक है। तो तस्वीर देख के आप समझ ही गए होंगे। तो अभी लेटेस्ट में, अच्छा ये पहले ये बताओ इसकी शुरुआत कब हुई, ये पुरस्कार जो है। तो 1927 से इसकी स्टार्ट हुई, मतलब ये स्टार्ट कब से हुआ, 1927 से इसको देना स्टार्ट किया गया। तो अभी किसे मिला है, डोनाल्ड ट्रंप जी को, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को ये लेटेस्ट में ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इस साल कौन बने हैं पर्सन ऑफ द ईयर, डोनाल्ड ट्रंप। ये देखो इनकी इमेज है। क्यों दिया गया भाई, अभी ये USA के राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, ठीक है। तो USA राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं, और कब शपथ लेंगे, तो 20 जनवरी 2025 से शपथ इनकी स्टार्ट होगी, मतलब शपथ लेंगे और उसी दिन से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। और ये USA के 47 नंबर के प्रेसिडेंट हैं। और किस पार्टी से हैं ये, इनकी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी है। और ये किसके खिलाफ जीते हैं, इनके अपोजिशन में कौन था, तो वर्सेज कमला हैरिस थी। कमला हैरिस के खिलाफ इन्होंने चुनाव जीत लिया है, ठीक है, जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। देखो, तो 2016 से 2020 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं USA के, पहली बार, ये दूसरा कार्यकाल होगा इनका। तो इन्हें फर्स्ट टाइम जो ये पर्सन ऑफ द ईयर था ना, फर्स्ट टाइम इस मिला, अभी इनको सेकेंड टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको, ये सब बातें भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो, हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स किसने समाप्त किया है, तो न्यूजीलैंड ने समाप्त किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड ने ये बर्फ टैक्स समाप्त कर दिया है पशुधन पर, ओके। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये कर्नाटका में इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटका में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे नान मधुलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो ये तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुआ है, नान मधुलवन कार्यक्रम, ठीक है। तो ये तीनों बातें भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो देखो, अभी फिडे जो संस्था है ना, इसने विश्व शतरंज चैंपियनशिप कराया, ठीक है। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अभी हुआ, आपको सबको पता होगा क्योंकि ये कल बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है वाली बात। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, ठीक है। तो इस चैंपियनशिप 2024 और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जीते हैं इस बार, और जो कि भारत से हैं, ठीक है। किसने जीत लिया है ये बताओ।
तो अभी अच्छा इस फाइनल मैच हुआ, अभी फाइनल मैच कहाँ हुआ? फाइनल मैच जो है ना सिंगापुर में हुआ, ठीक है। तो सिंगापुर में ये मैच हो रहा था, कल लाइव देख रहे थे हम लोग। और कौन जीत गया है, किसके किसके बीच हुआ था? तो डी गुकेश लिखना है आपको, ठीक है। तो डी गुकेश जो कि इंडिया से हैं, डी गुकेश जो कि इंडिया से हैं, वर्सेज में कौन था? डिंग लैरेन, ठीक है। तो डिंग लैरेन जो चाइना से हैं, डिंग लैरेन चाइना से थे और ये इन दोनों के बीच ये मैच चल रहा था। तो इनमें डी गुकेश विजेता बने हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए है, डी गुकेश का पूरा नाम बताना। तो डी गुकेश विजेता बने हैं और डिंग लैरेन उप विजेता बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और ये इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियन बनने वाले हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र के। और दूसरा भारतीय है जो ये कारनामा किया है। तो फर्स्ट भारतीय कौन है? फर्स्ट भारतीय हैं विश्वनाथ आनंद, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद ने कितनी बार जीता है ये भी पता? विश्वनाथ आनंद ने ये कारनामा 5 बार किया है, ठीक है। तो 5 बार ये चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है। तो सबसे युवा है, सबसे कम उम्र में जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और इनका पूरा नाम, डी का मतलब क्या होता है? डोम राजू, ओए राजू वाला, डोम राजू गुकेश, ठीक है। तो डोम राजू गुकेश इनका पूरा नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा फिडे जो ये संस्था, इसकी स्थापना कब हुई? तो 20 जुलाई को हुई थी 1924 में, ठीक है। इसीलिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिडे का हेडक्वार्टर है लोजोन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो लोजोन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है फिडे के बारे में। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर, वुमेन ग्रैंड मास्टर बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर। और नवीनतम कौन है, अभी लेटेस्ट में कौन है, ठीक है। तो इन तीनों के नाम बताओ। तो पहले ग्रैंड मास्टर आपके कौन हो गए? ये विश्वनाथ आनंद जी हैं, ठीक है। तो विश्वनाथ आनंद जी पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ये आपको पता होगा, इनकी एक बुक है, उसका नाम बताओ, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? माइंड मास्टर इनकी बुक का नाम है, ठीक है। तो माइंड मास्टर। और इनको देखो, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलो, और फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी जी फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना। नवीनतम कौन है? नवीनतम ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल जी हैं, ठीक है। तो नवीनतम ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल जी नवीनतम ग्रैंड मास्टर हैं। चलो नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? तो इसका संबंध यूएसए की मुद्रा डॉलर है और सऊदी अरेबिया मतलब पेट्रोलियम, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया, इन दोनों से इसका संबंध है। तो डॉलर यहाँ का हो गया, पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया का हो गया, तो पेट्रो डॉलर हो गया, ठीक है। हेमिस उत्सव कहाँ आयोजन होता है? लद्दाख में इसका आयोजन होता है, ठीक है। आई हैव द स्ट्रीट्स बुक्स किसकी है? ये तो आर अश्विन साहब की है, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है। तो आर अश्विन की ये बुक है, भारतीय क्रिकेट के प्लेयर हैं। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहाँ सम्मानित किया गया है? तो देखो, तो नोबेल पुरस्कार जो 2024 का था, इसको कहाँ दिया गया है? अभी लेटेस्ट में दिया गया है। कब दिया जाए? 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है, ठीक है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की इस दिन डेथ हुई थी, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट के संस्थापक मतलब आविष्कारक थे, ठीक है। डायनामाइट के आविष्कारक थे। 10 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। तो 10 दिसंबर को इनका निधन हुआ था, इसलिए इसका वितरण हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है, ठीक है। और कब से दिया जाता है? 1901 से इसका स्टार्ट हुआ था। 1901 से स्टार्ट किया गया था। तो ये कहाँ दिया जाता है? देखो, शांति पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में, ठीक है। तो नॉर्वे के ओस्लो में ये दिया जाता है। और जो बाकी होते हैं ना,
अदर कहाँ दिए जाते हैं, ये स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इन दोनों जगहों पे दिया था, तो स्टॉकहोम और ओस्लो दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ करेक्ट आंसर इसका। अच्छा हाँ, एक और बात याद रखना, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कब ऐड हुआ। पहले जो स्टार्ट हुआ था ना इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, तब नहीं दिया था, बट 1969 से इसको भी दिया जाने लगा, ठीक है। और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो आप देख लो, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति और इकोनॉमिक्स, इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस बार 2024 के पुरस्कार लिख लेते हैं, ठीक है। 2024 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो हांगकांग को दिया जाए, हांगकांग को दिया गया, ठीक है। तो जो क्या है, साउथ कोरिया की राइटर हैं, तो साउथ कोरिया की राइटर है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2024 में। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, हाफील्ड। मैंने नोबेल पुरस्कार के लिए एक अलग से क्लास करी थी, अगर आपको डिटेल से करने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वाली क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करा सकता हूँ। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार हाफील्ड और हिंटन को दिया गया, केमिस्ट्री का बेकर को और हस्बिस को, ठीक है। बेकर, हस्बिस और एक और तीन लोगों को दिया गया था, जम्पर, ठीक है। तो ये तीनों नाम याद रखना है केमिस्ट्री के लिए। मेडिसिन में किसे दिया गया, गैरी रुकबू, ठीक है। तो गैरी रुकबू को और किसको, और एम्ब्रोस को, ठीक है। तो गैरी रुकबू और एम्ब्रोस को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो जापान की एक संस्था है जिसको क्या कहते हैं, निड्रोन हिंडाक्यो, ठीक है। तो निड्रोन हिंडाक्यो ये संस्था का नाम है, ठीक है। तो इसके लिए परमाणु बम से संबंधित है, आप इसको मैं सब डिटेल से करा चुका हूँ, तो आप वो क्लास देख लेना अगर आप भूल रहे हो। इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, जॉनसन को। तो जॉनसन रॉबिन्सन प्लस एस मोगलू को, ठीक है। तो एस मोगलू को, 3 लोगों को इकोनॉमिक्स का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। ये 2024 के पुरस्कार हैं और सारे इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये आयुर्वेद कांग्रेस, ये इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये पहली बात तो क्रम कौन सा है, क्रम इसका 10वें नंबर का है, ठीक है। 10th नंबर का क्रम है इसका। और कहाँ हो रहा है ये, होस्ट कौन इसका, देहरादून। और देहरादून कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, भारत में। तो देहरादून के उत्तराखंड में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। और किसने शुरुआत की है, यहाँ के सीएम जो हैं पुष्कर धामी ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो पुष्कर धामी यहाँ के सीएम है जिन्होंने इसकी स्टार्ट किया है, ठीक है, उद्घाटन किया है, शुरुआत की है। और थीम क्या है इसकी, तो थीम लिख लो, थीम है इसकी डिजिटल हेल्थ, इसकी थीम है, ठीक है। तो डिजिटल हेल्थ इसकी थीम है, ठीक है। तो ये देखो देहरादून उत्तराखंड में हो रहा है 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, ठीक है। ये 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला है और उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी ने इसकी शुरुआत की थी। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑडियो एंड विजुअल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई थी, तो ये गोवा में हुई थी। ग्लोबल फिनटेक समिट ये कहाँ आयोजित हुई थी, मुंबई में, ठीक है। तो ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई। यूनेस्को की 46 बैठक कहाँ हुई थी, ये दिल्ली में हुई थी, इस बार इंडिया में हुई थी, ठीक है। तो दिल्ली में हुआ और इसी में मोइदम को 43 नंबर का धरोहर बताया गया। मोइदम जो असम में है, ठीक है, असम का अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है। AI समिति कहाँ हुई, ये हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। सो दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्लास, अच्छा ठीक है, चलो हाँ कवर तो हो गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक क्वेश्चन रह रहा था तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, और शेयर कर देना ज़रूर, ठीक है। चलो।